तो हिना खान को अभी आपने सुना। ग्वालियर में अंबेडकर प्रतिमा को लेकर विवाद चल रहा है और उसके केंद्र में हाईकोर्ट के वकील अनिल मिश्रा हैं। इसको लेकर एडवोकेट अनिल मिश्रा ने एनडीटीवी से भी खास बातचीत की है। अनिल मिश्रा का कहना है कि वे अब भी अपनी बातों पर कायम है। और कुछ क्या बात हुई है, सुनिए। वकील जिनके बयानों को लेकर कुछ विवाद भी हुआ और आज वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इससे पहले भी कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पुलिस अधिकारी को उन्होंने सनातन विरोधी कहा और फिर कुछ बातें हुई। एडवोकेट अनिल मिश्रा जी, सर सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आप अपनी बातों पर कायम है? अभी भी आपको लगता है कि बाबा साहब का संविधान बनाने में कोई योगदान नहीं? कोई योगदान नहीं है। मैं आखिरी सांस तक अपनी बात पर कायम रहूंगा और तथ्य और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर प्रूफ भी कर। तो यही है कि संविधान सभा के सलाहकार थे बेन राव साहब, उस पर कोई एतराज नहीं है, पर फाइनल ड्राफ्ट तो बाबा साहब की कमेटी ने ही बनाया। नहीं, ड्राफ्ट पूरा 243 जो उसके अनुच्छेद आर्टिकल हैं संविधान के, उनका जो भी रचयिता है वो स्वर्गीय श्री बी.एन. राव साहब। प्राइमरी ड्राफ्ट उनका था, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट में और भी कई लोग थे और जिसमें बाबा साहब थे। लेकिन जो 243 जो 60 देशों की यात्रा करके जिसने संकलन किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया, उसको क्यों नहीं मिलेगा ये श्रेय? इसलिए संविधान निर्माता वही हैं, स्वर्गीय श्री बी.एन. राव, और सत्य की स्थापना करना मेरा धर्म है। मैं उसकी स्थापना कर। लेकिन बाबा साहब को लेकर ऐसी तल्खी क्यों, मतलब ऐसे बयान क्यों आते हैं? तल्खी नहीं है। बाबा साहब का योगदान अगर मेरी मान्यता में नहीं है, मुझे बोलने की और अपने विचार व्यक्त करने की अभिव्यक्ति संविधान ने दी है। जिस संविधान को बाबा साहब के फॉलोअर फॉलो करते हैं, वही इस संविधान को के विरुद्ध चलते हैं और गाली गलौज करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। लेकिन सनातनी जो है मेरे साथ खड़े हैं, जिनकी शुभकामनाएं मेरे साथ हैं, आज वो मेरा जन्मदिन मना रहे, तो मैं उनको बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। उनकी प्रतिमा को लेकर क्या ऐतराज था जिसको लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ है? प्रतिमा का ऐतराज मेरा नहीं था। प्रतिमा का ऐतराज जब कोई कायदे कानून से कोई बात नहीं होगी और ये न्यायालय परिक्षेत्र का मामला है, न्यायालय की अधिकारिता का मामला है, उसमें मैं और जो विपक्षी अपने को कहते हैं, जो चाहते थे मूर्ति लगे, चंदा करके वकील आपस में कैसे मूर्ति लगवा सकते? अदरवाइज तो म्यूजियम बन जाएगा हाईकोर्ट। तो इस स्थिति में वो न्यायालय की अधिकारिता की बात है, मैं उस पर कोई कमेंट। आपकी क्या प्रमुख मांगे रही हैं जो आप लगातार? मेरी मांग ये है कि इस देश में अब सनातन की स्थापना हो, साथ ही आरक्षण का अंत हो, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करे सरकार। तीसरा जो मांग है मेरी कि SC/ST एक्ट, जिसका दुरुपयोग सर्वाधिक देश में होता है, सर्वाधिक OBC के विरुद्ध हो रहा है, वो खत्म हो। और चौथी मांग ये है कि सत्य जो है संविधान के निर्माण में जो अहम भूमिका स्वर्गीय श्री बी.एन. राव की रही, उनकी स्थापना हो। वकील साहब, आप पढ़े लिखे हैं, आप संविधान समझते हैं, आप भी जानते हैं कि आरक्षण कोई गरीबी हटाओ योजना थी नहीं, तो इसमें आर्थिक आधार और बाकी की तमाम चीज़ें जो जोड़ी जा रही हैं, इस पर बहुत लंबी बहस हुई है। और उसके बाद ही चूंकि आप जिस सनातन धर्म की परिकल्पना या उसकी बातें कर रहे हैं, उसमें कई सारी ऐसी जातियां हैं जिनको आज भी, अभी 3 दिनों पहले ही दमोह से एक तस्वीर आई जिसमें कुशवाहा समाज के आदमी को ब्राह्मण समाज के पैर धोकर चरणामृत पीने की सजा दी गई। तो ऐसे में किस समतामूलक समाज की बात कर रहे हैं आप? उसी समतामूलक समाज की बात कर रहा हूँ जो हमारा आदिकाल से, अनादिकाल से सनातन में चला आ रहा है। और सनातन में कभी भी ये मान्यता नहीं है कि हम किसी को नीचा समझें, किसी को ऊंचा समझें। कोई बिरादरियाँ नहीं, सारी बिरादरियाँ एक बराबर समझते हैं हम लोग। हम कभी नहीं कहते ये कि हमारे साथ में कोई। लेकिन ये यथार्थ तो है ना, मैंने आपको 3 दिनों पहले का ही उदाहरण दिया। अपवाद हो सकते हैं, यथार्थ नहीं है ये। यथार्थ में तो अभी यहाँ लोग जो खड़े हुए हैं मेरे अंदर हैं, वो भी सभी जाति बिरादरियों के हैं। महू की यूनिवर्सिटी ने अभी हाल में 2023 में एक सर्वे किया और पाया कि 56% OBC तक आज भी अगर कोई सवर्ण जाता है तो उनको खड़े होना पड़ता है। ऐसा सर्वे में सामने आया था, सरकारी यूनिवर्सिटी का सर्वे। मैं इसको मान्यता नहीं देता। मेरे साथी जो हैं, मेरे बहुत सारे वकील, अभिभाषक जो हैं, नागरिक जो हैं, वो समस्त OBC भी हैं और SC/ST बिरादरी से भी हैं। एक आखिरी सवाल, कल जिस तरह से आप एक वर्दी में जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे उनके साथ आपकी बहस हुई। मैं ये कह रहा था कि मंदिर में ताला लगाने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर जो होते हैं हमारी धार्मिक जो भावना है उनसे जुड़े हुए हैं, हम रोज उनसे दर्शन करने जाते हैं। लेकिन इस तरह का आक्षेप लगाना, एक पुलिस आक्षेप बिल्कुल सही लगाया था मैंने। उनने जान पूछ के उस मंदिर को लॉक लगवा दिया, जो मंदिर 10 मिनट पहले खुला था। और जब हम दर्शन कलेक्टर का आदेश है ना, उसमें जो पुलिस अधिकारी का आदेश 144 लगी हुई है, 163 लिख बहुत 163 जो लगी हुई है, क्या सवर्ण और सनातनियों के लिए लगी हुई है? जब 163 और 144 कहाँ जाती है जब धर्मांतरण होते हैं
काफ़ी संख्या में 20-20, 25-25 हज़ार लोग जुड़ते हैं। जब धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, जो अंबेडकर को फॉलो करते हैं उनके, तब कहाँ जाती है वो? और उन्होंने आंखों में आंखें डालकर आपके जय श्री राम के नारे लगा दिए और कहा कि इससे सामाजिक समरसता कायम रहती है, तो कोई हाँ, तो अच्छी बात है ना, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं तो उनसे कहता हूँ हम में शामिल हों और सनातन को फॉलो करें, मैं उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन आप बाबा साहब को नहीं मानेंगे, ये आप कह रहे मैं हैं। बाबा साहब को से पर्सनली कोई मेरी घृणा नहीं है, लेकिन संविधान निर्माता नहीं मानता, उन्हें तो नहीं मानूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनिल मिश्रा जी का साफ तौर पे कहना है कि बाबा साहब को ये संविधान निर्माता नहीं मानते और अपनी बात पर ये कायम है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। तो देखिए, अनिल मिश्रा को अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने ये पूरी जानकारी दी कि जिस तरह की ये विवाद की स्थिति है और उसको लेकर उन्होंने अपनी बात भी रखी है और अपनी बात को लेकर कायम भी है। एक तरफ जन्मदिन मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ जो उनकी मांग है, जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर, मूर्ति विवाद को लेकर वकीलों में भी दो गुट नजर आ रहे हैं। दोनों ही गुट जो है अपनी अपनी बात पर ऐसे में कायम नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं किस तरह की स्थिति अभी यहाँ पर फिलहाल बनी हुई है। ये टैंक वाला लौटाया, ये बिल्कुल सनातन का विरोध है। सनातन का विरोध है। दादा का जन्मदिन है, वो घर के बाहर ही मनाएंगे। जन्मदिन नहीं मना सकता कोई आपकी। ये गलत नहीं है, मंदिर बंद हुआ है। देखिए, हिना खान और अनिल मिश्रा का ये वीडियो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। जिस तरह से हिना खान ने अनिल मिश्रा के सामने ही नारे लगाए, अपनी बात बुलंद की और ये वीडियो अब सुर्खियों में बना हुआ है। जिस तरह से ग्वालियर में मूर्ति विवाद चल रहा है।